हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। और मैं आप सबकी राक्षी दिल से थैंक यू। हमेशा आप लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, इतनी पॉजिटिविटी मुझे देते हो और वो पॉजिटिविटी मेरे फेस पे आप लोग देख सकते हो बिना किसी मेकअप के। तो मेकअप तो किया है, ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने मेकअप नहीं किया है, पर जो ग्लोइंग स्किन है और आप देख सकते हो वो मेरी हेल्दी डाइट, ऑयल पुलिंग, वॉक, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, इन सब चीज़ों से है। क्योंकि मैं खुश रहती हूँ, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, वो मेरे लिए बहुत 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 एक गोल्डन एक अचीवमेंट होती है ना, वो होता है। तो आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही अपने अटपटे से सिंपल से तरीके शेयर करती रहूँगी। कैसे मैंने अपना अच्छा खासा वेट कम किया और कैसे मैंने अपने आप को पॉजिटिव इंसान बनाया, कैसे मैंने अपने आप को ग्लोइंग किया, हेयर फॉल पे वर्क किया, अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क किया, इमोशनल हेल्थ पे वर्क किया और फिजिकल हेल्थ के ऊपर तो वर्क किया ही किया। और इमोशनली भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को सिर्फ पतला नहीं करना, पतला करना होगा वो मैं कर दूंगी, ठीक है। आप लोग मेरी वीडियोस जाके देख सकते हो, मैंने बहुत सारी होममेड टी शेयर की हैं, बहुत सारे आपकी चीज़ें शेयर की हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे सिर्फ बातें करूंगी और वो चीज़ें आपको बताऊंगी जो एक्चुअल में आपको अपनी बॉडी के साथ करना चाहिए अगर आपको बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स चाहिए। क्योंकि हम हर चीज़ करते हैं, हम ना अपनी बॉडी को ना समझते नहीं। सबसे जरूरी है कि हमें अपनी बॉडी को समझना चाहिए। जैसे हम अपनी बॉडी के लिए कुछ भी ड्रेस चूज करते हैं, कुछ भी चूज करते हैं, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करते हैं ना वो, कि एक्सेल चूज करना है, लार्ज चूज करना है, मीडियम करना है। जैसे मैं डबल एक्सेल से एक्सेल स्मॉल पे आ चुकी हूँ, ठीक है। तो ये चीजें करनी है। अब जो एज के हिसाब से कपड़े अच्छे लगते हैं, वो 60 में जो कपड़े अच्छे लगते हैं वो 20s में नहीं अच्छे लगते, जो 20s में अच्छे लगते हैं वो 60s में नहीं अच्छे लगते। तो इन चीजों को भी आपने देखना है कि कौन सी ड्रेस किस एज के अकॉर्डिंग अच्छी लगती है। तो मैं तो कुछ भी डाल लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं कि आपने अपने आप को दोबारा से यंग वाले जोन में ले आई हूँ। मैं प्राउडली बताती हूँ, 35 ईयर्स ओल्ड। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई कहता है कि नहीं आप लगते तो नहीं हो, अरे क्यों नहीं लगती, मेरा इतना बड़ा बेटा है, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ सिर्फ मैंने अपने आप को हेल्दी वे में आगे ले आई हूँ तो फेस पे ग्लो मेरा बढ़ गया। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो चीजें जिससे मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान बनी हूँ, वो सब चीजें, और हेल्थी भी बनी हूँ। क्योंकि आप लोग मेरे साथ इसलिए जुड़े हो ताकि आपका वेट भी कम हो और आप हेल्दी भी हो जाओ। सबसे जरूरी बात, सूरज को आपने जगाना है। पहली चीज तो आप ये करोगे, अगर आपने मेरे साथ जर्नी स्टार्ट करनी है तो ये चीज तो आपके अंदर होनी चाहिए कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और आपके सोने उठने के टाइम टेबल को आपको चेंज करना है। 8-8-8, ठीक है। आपको 8 घंटे सोने हैं, 8 घंटे आपने वर्क करना है, 8 घंटे आपने खाना पीना जो भी आपके और काम होते हैं इन चीजों को आपने मैनेज करना है। तो ये आपने देखना है। और ये 8 घंटे सोने के कौन से हैं, दिन में भी आपने आधे घंटे की नींद लेनी है और रात को भी आपने 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। एक बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दी हमें नींद बहुत आती है, वो नींद पता है कब आती है, जब हम हैवी डिनर करते हैं, ज्यादा तेज नमक मिर्च मसाले वाला, और ज्यादा रोटियां खाते हैं। इतने खाने की हमें जरूरत नहीं है बॉस, जितना खाना हम खाते हैं। हमारी बॉडी की ना आधे से ज्यादा क्या 80-85% एनर्जी हमारे खाने को पचाने में खत्म हो जाती है। तो आप ये सोचिए ना कि वो 10% 15% जो बच जाती है उससे आपको क्या फायदा मिलेगा। तो आप थकान ही फील करोगे।
तो ये चीजें आपने देखनी है, ये चीजें आपको वर्क करनी है अपनी बॉडी के साथ कि आपको कहाँ पे वर्क करना है, किन चीजों पे आपको कंट्रोल करना है, किन चीजों को आपको देखना है। बहुत जरूरी होती हैं ये सब चीजें। उसके बाद वाटर इनटेक शुड बी प्रॉपर इन एवरी वे। ठीक है, इन एवरी वे मैं इसलिए बोलती हूँ, हम क्या करते हैं मॉर्निंग में तो बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, दिन में पानी नहीं पीते, या फिर हम इवनिंग में बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। इन चीजों को आपने देखना है। आपने 7 साढ़े 7 बजे तक अपने ऑलमोस्ट 13 गिलास तो खत्म कर देने हैं। आपने उसके बाद अपने आप को 7 साढ़े 7 बजे के बाद 1-2 गिलास ही पानी देना है, क्योंकि उसको समझिए, क्योंकि जब आप रात को अपने आप को कम पानी देते हो तो आप घूंट करके दोगे तो आपको रात को बार बार वॉशरूम के लिए नहीं उठना पड़ेगा। और जब डे टाइम होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट होता है, अगर हम पानी का इंटेक प्रॉपर रखेंगे वो और सुपर फास्ट तरीके से और अच्छी तरह से फाइट करेंगे और हमारे बॉडी के बैड टॉक्सिन्स को फ्लैश कर देंगे। हम बार बार यूरिन पास करेंगे तो अंदर से वेट भी कम होगा, हमारी बीमारियां भी कम होंगी। तो इसलिए उठते ही अपने आप को गर्म पानी ना देके आपने 1 लीटर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी देना है। फ्रिज का पानी नहीं देना, मटके का पानी नहीं देना, कोई गर्म पानी नहीं देना। रूम टेम्परेचर का जो नॉर्मल पानी होता है वो आपने देना है। इन सब चीजों के ऊपर आपने वर्क करना है। उसके बाद आपने अपनी नींद भी अच्छी तरह से ले ली, पानी का इंटेक आपने समझ लिया। खाना आपने जब भी खाना खाना है, हमेशा माइंड में एक चीज रखिए कि मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है। पहले तो मैं सच में बताऊं, कई लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है। लगी प्यास होती है, क्या करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। नहीं, जब भी आपको लगे कि मुझे भूख लगी है, अपने आप को आपने पानी देना है, वो भी सिप सिप करके। जब हम सिप सिप करके पानी पीते हैं ना, तो हमारी आधे से ज्यादा क्या है 40% हमारी जो भूख होती है वो कंट्रोल में आ जाती है। अब आप सोचिए, जब आपकी 40% भूख कंट्रोल में हो जाएगी तो आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे, और जब आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे तो आप मोटे कैसे होगे। हम मोटे कब होते हैं, जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। अभी इतना तो आपको समझ आ गया। मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाती हूँ, जिसका मेरे ऊपर भी फर्क पड़ा है। उसके बाद आपने सब कुछ कर लिया। खाना 2 प्लेट सिस्टम इसलिए बोलती हूँ, 2 प्लेट सिस्टम जब वर्क करता है ब्रेकफास्ट में, जब आप अपना ब्रेकफास्ट करोगे उससे पहले आपने अपने आप को अपना फ्रूट्स की एक प्लेट देनी है और बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। चाहे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, चाहे आप किचन में काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस। आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। आप काम करते करते भी अगर चबा चबा के अपना खाना खाओगे तो भी आपकी हेल्थ को लगेगा। अब बहुत सी हाउसवाइफ होती हैं या वर्किंग होती है, वो बोलती है, ऑब्वियस सी बात है उनके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर बैठ के प्रॉपर खाने को लेके ही बैठोगे तो ही वो आपके लिए वर्क करेगा। अगर आप अपना कोई भी काम करते करते भी फोक से फ्रूट्स खाते खाते काउंट भी करते रहना, 1 2 3 4, स्लो ईटिंग, समझ रहे हो। ऐसे ही मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ऑयल पुलिंग अगर आप नॉर्मल तरीके से सोचोगे कि हम कर सकते हैं तो नहीं कर पाओगे। अगर आप अपना माइंड डाइवर्ट कर लोगे, आप घर के वर्क कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उस टाइम अपने माइंड को डाइवर्ट कर दोगे कि हाँ जी मेरे मुंह में ऑयल है, तो आपको फील नहीं होगा। 20-25 मिनट कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद आप स्पिट कर दीजिए। 10-15 मिनट के बाद आपने ब्रश करना है। नेचुरल ग्लो आपके फेस पे आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके फेस पे जॉ लाइन इतनी शार्प हो जाएगी, आपके फीचर्स इतने शार्प हो जाएंगे, आपकी आई साइड इंप्रूव हो जाएगी, डेंटल हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी और नेचुरल ग्लो आ जाएगा। सिर दर्द कभी नहीं होगा। जो उठते ही आपको माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, मुझे भी आते थे, बहुत पैनिक होते हैं, बहुत ज़्यादा। और उनकी जो मेडिसिन होती है वो वेट गेन की तरफ लेके जाती है।
तो कभी भी आपने शुगर, थायराइड, माइग्रेन, ये जो इनकी पिल्स होती हैं इनको समझना है। इनकी पिल्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपने वर्क करना है। इसके बाद जब भी आप लंच करोगे, लंच से पहले भी अपने आप को सैलेड दे दीजिए या फिर लस्सी दे दीजिए। लस्सी के अंदर फैट कटर मसाला डालिए, सॉल्ट या मीठा वगैरह नहीं डालना, सिप सिप करके पिए। ये चीजें आप ऑफिस में भी कर सकते हो। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं वो ऑफिस भी करते हैं, कई डॉक्टर्स भी हैं, पुलिस में भी हैं, अच्छी डिपार्टमेंट्स में भी हैं। पर जिसे करना होता है वो हर जगह करते हैं, और जिसे नहीं करना होता उसके पास बहाने बहुत सारे होते हैं। जो रेगुलर मुझे अपडेट देते हैं बहुत अच्छे खासे इंचेस लूज होते हैं। जो ये सोचते हैं कि चलो हम तो फॉलो कर रहे हैं, उनके वेट कम बहुत कम होता है। कंसिस्टेंसी अपने अंदर आपको लेके आनी है। अब आप एक बुक पढ़ रहे हो, उस बुक को अगर आप ये करोगे, एक पेज पढ़ लिया, 4 पेज छोड़ दिए, उसके बाद पढ़ लिया, 10 पेज छोड़ दिए, कुछ नहीं समझ आएगा। अगर आप उसे रेगुलर तरीके से 1, 2, 3 पूरा, चाहे कम करो। मैं आपको इतनी चीजें बताती हूँ, सारी मत फॉलो करो। उनमें से अगर आप कुछ भी चीज फॉलो कर लोगे, 1-2 चीजों को भी अगर आप रेगुलर अपनी लाइफ में ले आओगे, तो भी बहुत अच्छे खासे आपका इंच भी कम होंगे, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। खिचड़ी पकाने से अच्छा है, वैसे तो खिचड़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत सारी वेजीज कट करनी है और मुट्ठी भर या तो किनुआ डाल दीजिए, मुट्ठी भर या चावल डाल दीजिए, मुट्ठी भर, मतलब रेसिपीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई, जाके जरूर देख सकते हो, लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। पर मैं वैसे बात कर रही हूँ कि बहुत सारी चीजों की खिचड़ी पकाने से अच्छा है कुछ चीजों को अपनी वेट लॉस जर्नी में शामिल कीजिए, नोट डाउन कीजिए और उनके ऊपर वर्क कीजिए, तो आपकी बॉडी के ऊपर हेल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे आज ये कर लूँ, कल ये कर लूँ, परसों ये कर लूँ, सब चीजें मिक्स मैच हो जाएगी, तो कुछ भी आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। सब चीजें जब आपने कर ली, उसके बाद आप जब देखोगे कि मैंने सैलिड्स भी बहुत अच्छा खा लिया, मैंने सैलिड से भी इतनी अच्छी तरह से खा लोगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको लंच में भी भूख नहीं होती है, तो नहीं देना, अपने आप को फाइबर दीजिए, सैलेड्स दीजिए। कभी पीनट सैलेड, कभी आपने मखाने सैलेड, कभी आप चिकपी सैलेड, कभी बॉइल्ड चना सैलेड, पनीर सैलेड, प्लेन सैलेड, बहुत सारे सैलेड्स हैं। मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दूंगी। आपने समझना है, मुट्ठी भर ही आपने सैलेड्स के अंदर कुछ डालना है। पीनट्स डालने हैं वो भी मुट्ठी भर होने चाहिए, चना डाल रहे हो वो भी मुट्ठी भर होने चाहिए, मखाने डाल रहे हो वो भी मुट्ठी भर होने चाहिए, क्योंकि ये भी आपको कैलोरीज देते हैं अगर आप ज्यादा लेते हो। और कभी भी आपने अपने सैलेड के अंदर आपने कोई भी शुगर वाली चीज ऐड नहीं करनी, टेस्ट के लिए कोई आमचूर, कोई सॉल्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। एज इट इज आपने फाइबर के तौर पे, और ये भी नहीं करना कि सैलेड ले लिया तो जल्दी 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 खत्म कर दिया, अरे सैलेड ही तो है, अरे नहीं, सैलेड को भी प्रॉपर तरीके से आपने चबा चबा के अच्छी तरह से खाना है। अब चबा चबा के अच्छी तरह से खाना क्या होता है, आप लोगों के साथ मैं हमेशा शेयर करती हूँ, 32 टाइम्स मैजिक करता है। अगर आप उससे मैजिक करवाते हो, पर सिर्फ 32 टाइम्स के ऊपर वर्क नहीं करना, सब चीजों को देखना है आपने। ये नहीं करना पकोड़े खा रहे 32 टाइम्स खा रहे हैं जी हम तो, ठीक है, और अब तो हम पतले ही हो जाएंगे, नहीं। हेल्दी खाना अगर 32 टाइम्स तरीके से खाओगे तो ही आप हेल्दी होगे, तो ही पतले होंगे। पकोड़े वगैरह, चाट वगैरह, ये समोसे वगैरह और चीजें अगर आप सोच रहे हो कि आप 32 टाइम्स फॉलो करके तो भी आप पतले होगे, तो नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप पतले नहीं होंगे। तो अपनी इन चीजों को आपने समझना है। गर्मियां हैं, उमस वाला सीजन है, आप देख रहे हो कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड लग रही है, कभी चीजें हो रही है, तो होममेड टी की आदत आपने डालनी है। होममेड टी दिया कीजिए, कभी आप रोज पेटल्स टी दे सकते हो। कभी भी आपने अपनी जो डे की शुरुआत है, चाय कॉफी वगैरह इन चीजों से नहीं करनी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। इन चीजों का रिप्लेसमेंट आपने होममेड टी से करना है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या दी आप होममेड टी के बिना भी ग्रीन टी या फिर एप्पल साइडर विनेगर या लेमन वगैरह लेते हो? नहीं, मुझे लेमन, एप्पल साइडर विनेगर, ग्रीन टी से
मुझे हेल्थ इश्यूज हैं तो मैं नहीं लेती। तो आप लोग भी देखा कीजिए, अगर किसी चीज से, होममेड टी से भी या किसी चीज से भी अगर आपको फील होता है, कुछ एबनॉर्मल फील होता है तो मत लीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी से आप पतले होंगे। आप अगर पानी भी सिप सिप करके पियोगे तो भी आप पतले हो जाओगे, क्योंकि आप पानी को भी घूंट घूंट करके पीना है, इंजॉय करके पीना है। जितना पानी का आप अच्छा लेते हो, पानी अच्छी तरह से पीते हो, उतना ज़्यादा आपकी स्किन भी इम्प्रूव होगी, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और आपकी मेंटल हेल्थ पे भी वर्क करता है जब आप घूंट घूंट करके पानी पीते हो और डीपली अपना स्ट्रेस लेवल कम करते हो। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, आंखें बंद कीजिए और आपने क्या करना है, किचन में जाइए या ऑफिस में भी हो, आप डीप ब्रीथ कीजिए, कुछ टाइम के लिए होल्ड कीजिए और छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने पानी लेना है और पानी को फील कीजिए कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इससे आप बातें करते करते, अपने आप से बातें करते करते घूंट घूंट करके पानी पीना है और वो जो स्ट्रेस लेवल है अपने आप से दूर करना है। ये चीजें भी आपको देखनी होगी कि स्ट्रेस पे अगर हम वर्क नहीं करेंगे, चाहे हम होममेड टी पी लें, चाहे हम डिटॉक्सिस पी ले, चाहे हम 32 टाइम्स फॉलो कर ले, वॉक कर ले, कुछ भी कर ले, अगर हमारा स्ट्रेस लेवल हाई है तो भी हम पतले नहीं हो सकते, तो भी हम हेल्दी नहीं हो सकते। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी हमने वर्क करना है। तो पानी से तो बढ़ के कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पानी ऐसी चीज है जो अपनी रास्ते खुद बना लेता है। जगह अगर कम है तो भी थोड़ा सिकुड़ के निकल जाएगा, जगह अगर ज्यादा तो फैल के निकल जाएगा। हर जगह पे अगर बर्फ की जगह पे जाएगा, ठंडी जगह पे जाएगा तो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी की जगह, अब गर्मियों में देखा कीजिए टंकी का पानी इतना गर्म होता है कि जो हमें सर्दियों में बहुत ठंडा फील होता है। तो इससे हमें सीखने की जरूरत है। ये हर सॉल्यूशन हमें देता है, घूंट घूंट करके आपने पानी पीना और स्ट्रेस लेवल कम करना है। ऐसे पानी पीना है। कभी भी आपने जल्दबाजी में पानी नहीं पीना है, क्योंकि जब हम जल्दबाजी में पानी पीते हैं तो क्या होता है, हम एक झटके से पिएंगे, वॉशरूम जाएंगे, खत्म। पर जब हम सिप सिप करके पीते हैं, डीप ब्रीथ लेके पानी पीते हैं, तो हमें आप देखना कितनी शांति मिलती है। कभी भी बाहर से आप आते हो, एकदम खुद को पानी नहीं देना है, क्योंकि पसीना आया हुआ होता है तो उस टाइम पे आपके एकदम हार्ट पे फर्क पड़ेगा, आपके एकदम वो होता है। तो कभी भी आपने एकदम से पानी ना देके खुद को बिठाइए, इत्मीनान से बैठिए और फ्रिज का पानी नहीं पीना है। अगर आपको हेल्दी होना है, बीमारियों से दूर रहना है, और घूंट घूंट करके पानी पीजिए, अपना स्ट्रेस लेवल कम कीजिए। स्ट्रेस होता है, हर किसी की लाइफ में होता है, पर आपको ये देखना है क्या ये स्ट्रेस जो कुछ महीने पहले स्ट्रेस था, जिसे हम सोचते थे हम तो मर गए, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, इसने हमें ऐसे कैसे बोल दिया, ये चीज कैसे हो गई, वो कैसे हो गई, आज वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। जब वो मैटर नहीं करता तो जो आज स्ट्रेस आ जाए तो वो कैसे मैटर करेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने वर्क करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को भी दूर करना है। क्योंकि जब स्ट्रेस होता है, माइग्रेन, सर्वाइकल, आपके हार्ट प्रॉब्लम्स, आपके पेट से संबंधी बीमारियां और आपके थायराइड, शुगर, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी स्ट्रेस की वजह से होती हैं। तो आपको इन सब बीमारियों से अगर दूर होना है तो अपने स्ट्रेस को कम करना होगा। हर किसी की जिंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो उसको आपने पॉजिटिवली करना है। अपनी जिस भी चीज़ से आपको स्ट्रेस आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, नोट डाउन कीजिए, आप उसे पढ़िए। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, पढ़िए, उसके बाद डीप ब्रीथ लीजिए, फाड़ दीजिए, जितने टुकड़े हो सकते हैं उस पेपर के उतने टुकड़े कीजिए, बहुत हल्का फील होगा।
उसके बाद जला दीजिए। कभी भी आप जो लिखते हो स्ट्रेस को, उसे आपने डायरी में नहीं लिखना, क्योंकि आप बार बार पढ़ोगे आपको फिर याद आएंगी वो चीजें। इसलिए ये आपको मैं एक नया तरीका बताती हूँ। आपने कुछ चीजें नोट करनी है, उसे पढ़ना है। किसी भी इंसान पे गुस्सा आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, लिखना नहीं है, ठीक है। लिखोगे किसी पर्टिकुलर परमानेंट जगह पे नहीं लिखना, ताकि और ज्यादा क्लेश बढ़ जाए। अच्छा मेरे बारे में ये सोचता है, मेरे बारे में ये सोचती है, फिर और ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। आपने तो अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है ना, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहे, और मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो आप अपने आप वेट कम होता चला जाएगा, आपका इंचेस कम होंगे आपके। तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क करना है। तो उन चीजों को आपने कहीं पे सेफ नहीं रखना है, फाड़ दीजिए, आप उसे फेंक दीजिए, फाड़ के ही फेंकना, और जला दीजिए। बहुत रिलैक्स मिलता है आपको। और टू डू लिस्ट, आपने अपनी लाइफ में टू डू लिस्ट तो जरूर करनी है। एक रात पहले अगले दिन का आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या सुबह खाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे आपने ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे आपको लंच करना है, क्या लंच करना है, क्या डिनर करना है, क्या ब्रेकफास्ट करना है, क्या फ्रूट लेना है, सब कुछ टू डू लिस्ट। कितनी वॉक करनी है, कितने डिटॉक्स वाटर पीने हैं, कितना पानी पीना है, सब कुछ जब आप ये लिखोगे ना, आपकी इतनी इजी हो जाएगी आपकी वेट लॉस जर्नी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी लाइफ को ये सोचा कीजिए कि यही एक लाइफ है, इसी को मुझे जीना है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं भूल जाइए। अपने ऊपर एक रेनकोट हमेशा बना के रखना है। अपने जो ओरा है उसे इतना पॉजिटिव करना है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप इतने पॉजिटिव कैसे हो, आपके साथ कुछ टाइम बिताने में भी ऐसा लगता है कि हम बहुत टाइम से आपको जानते हैं। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी सामने वाले इंसान को अपना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस जिंदगी में सिर्फ मुंह का बोल होता है, सिर्फ हमारे वर्ड्स होते हैं, हमारी पॉजिटिविटी होती है जो हम सामने वाले इंसान को दे सकते हैं। अदरवाइज कौन अपने बंगले, गाड़ी, जेवरात या पैसे फ्री में देता है? कोई नहीं देता। सिर्फ अपने वर्ड्स होते हैं, अपनी पॉजिटिविटी होती है, सामने वाले इंसान को सुनना होता है, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना होता है। कई बार ऐसा होता है सामने वाला इंसान इतने डिप्रेशन में होता है कि उसकी सिर्फ हम बातें भी सुन लेते हैं ना, तो भी उसे बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए किसी भी इंसान को अगर आप सुनते हो तो अच्छी तरह सुना कीजिए, उसके मन हल्का होगा। क्या पता आप किसी को सुसाइड पॉइंट से खींच के ले आओ, तो उससे बेहतर तो रब भी आपको वो नहीं देगा, रिवॉर्ड नहीं देगा कि आपने एक इंसान को उससे खींच के ले आए। तो आप ये सोचिए, कभी किसी इंसान को आप अगर सुसाइड पॉइंट से खींच के ले आओगे, एक जिंदगी खत्म होने से बचा दोगे, तो कितनी दुआएं आपको मिलेंगी, उसकी पूरी फैमिली की, उसकी, सब कुछ। फिर आप खुद फील करोगे आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा आना शुरू हो जाता है। और जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो लोग दूसरों को टोंट मारते हैं, दूसरों में कमियां देखते हैं, दूसरों में हमेशा टोंटबाजियां करते रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, नार्सिसिस्ट पीपल होते हैं, उनके आसपास ऐसा ऑरा वो बना लेते हैं कि आप खुद देखना कि उनको देखने का भी दिल नहीं करता। चाहे उन्होंने जितने मर्जी ब्रांडेड कपड़े डाले हो, जितना मर्जी उनके पास धन दौलत शोहरत कुछ भी हो, जिस मर्जी पोजीशन पे हो, हमें उससे गैप बनाने में हमें फील होता है कि हम इनसे दूरी रहे तो ही अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा इंसान आपने नहीं बनना कि जिससे आपको बात करना भी पसंद ना हो। आपने हमेशा ऐसा इंसान बनना है, चाहे आपके पास कोई भी ना हो, अपने आप से प्यार कीजिए। चाहे आपको लगे कि मेरे पास तो कोई नहीं है, मेरी बातें कोई नहीं सुनता, अरे गली में कुत्ते होते हैं ना, उनसे भी बातें किया कीजिए, बहुत अच्छा सुकून मिलता है, बहुत मन हल्का होता है। उन्हें बताइए, स्क्रीनशॉट नहीं करते, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं करते, आपकी बातें नमक मिर्च मसाला लगा के आगे तक नहीं पहुंचाते। वॉक पे निकलिए, अपना स्ट्रेस लेवल कम कीजिए। कोई पेड़ होता है या फिर चिड़िया होती, किसी से भी बातें कीजिए, किसी से भी मन हल्का कीजिए, मन पे बोझ मत डालिए। पास्ट में जो हुआ भूल जाइए,
फ्यूचर तो आपके हाथ में है। हर चीज की कोशिश कीजिए, कोशिश करने से सब कुछ पॉसिबल है इस जिंदगी में, सब कुछ। एक छोटी सी चिड़िया भी होती है, उसे नहीं पता होता कि घोंसला कैसे बनाना है, पर वो इतना प्यारा घोंसला बनाते हैं, हम इंसान नहीं बना सकते। तुनका तुनका लेके जाती है, इतनी दूर दूर से जोड़ती है। हम तो फिर भी इंसान है, हाथ पैर हमें भगवान ने दिए हुए हैं। तो जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो कुएं का मेंढक नहीं बनना है, खुले आसमान में खुल के जीना है, दूसरों को भी जीने देना है, खुद भी जीना है, और अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करना है, हर चीज पे वर्क करना है। तो इन सब चीजों को जब आप अपनी रेगुलर लाइफ में लेके आओगे, आप खुद देखना कि आपको कितनी पॉजिटिविटी मिलेगी। आपको नहीं पता है कितनी जिंदगी आपके पास बची है, इतनी काट ली। अगर कोई ये भी कहे ना करोड़ों रुपए ले लो, हमें बचपन वापस ला दो, नहीं पॉसिबल। आप एक अपने आप को टच कर पा रहे हो ना? मेरे वीडियो देखते देखते जरूर एक दूसरे को टच करना। दूसरे को टच नहीं, वो एक टेम्परेरी खुशी होती है। हम हस्बैंड से प्यार करते हैं, वाइफ से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, वो है, खुशी है, नो डाउट, ठीक है, प्लेजर फील होता है। लेकिन जो एक्चुअल में खुशी होती है खुद को टच करने, अरे मैं जिंदा हूँ, अरे मैं खुद को हाथ लगा पा रही हूँ, अपनी स्किन को हाथ लगाइए, अपने लिप्स को, अपने खुद को फील किया कीजिए कि मैं जिंदा हूँ। यही बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है जीने के लिए। अरे मैं हाथ से कर सकता हूँ, मैं 32 टाइम्स फॉलो कर सकता हूँ, मैं होममेड टी बना सकती हूँ, मैं पैरों से वॉक कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, एक्सरसाइज कर सकती हूँ, सूर्य नमस्कार कर सकती हूँ, जुम्बा कर सकती हूँ, कुछ भी कीजिए, मतलब कीजिए। ऐसे ही बैठे मत रहिए, आज कल परसों कभी कुछ नहीं होता है, हमेशा आज ही होता है। तो आज ही अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, कल पे मत टालिए। मेरी वीडियोस को हमेशा वॉक करते करते जरूर देखा कीजिए, या खाना खाते हो तो भी देखा कीजिए, ताकि आपको टाइम मिल जाए कि हमने इतने टाइम तक अपना खाना चबा चबा के खाया। अपनी पानी अपने अच्छी तरह से सिर्फ पानी भी एक झटके से नहीं पीना, ठीक है। अपने आप से आपने कुछ प्रोमिसेस करने हैं कि ये सब चीजें मुझे फॉलो करनी। इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों से शेयर की है, इन चीजों में से अगर आप एक दो भी अपनी लाइफ में ले आओगे, देखना आप खुश भी रहोगे, हेल्दी भी रहोगे, और खुशनुमा जिंदगी भी जियोगे। तो देर किस बात की, आज से शुरुआत करते, अभी से करते हैं ना। कॉपी पेन उठाइए कि आज मेरा वेट इतना है और 1 महीने बाद या इतने दिन बाद मैं इतना वेट कर लूंगी, कर लूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती अगर आप इन सब चीजों को फॉलो कर लोगे। तो मैंने तो ऐसे ही अपने आप को स्लिम फिट कर लिया, ऐसे ही हर चीज पे वर्क किया, हर चीज पे। मुझे बोल दिया जाता है कि आप 32 टाइम्स को ना प्रमोट नहीं करते। कैसे करूं प्रमोट? हर वीडियो में बोलती हूँ कि हाँ जी 32 टाइम्स मैजिक करता है, लेकिन मैं किसी के प्रोडक्ट्स वगैरह प्रमोट नहीं करती, क्योंकि मैंने यूज नहीं किए हैं। मैंने नेचुरल तरीके से वेट कम किया है, अपनी नेचुरल चीजें ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, कुछ भी अवार्ड नहीं चाहिए। मुझे जब बताया जाता है ना कि दी आपकी वजह से हमारा वेट कम हो, तो मैं आगे से यही बोलती हूँ कि आपकी मेहनत है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर किए। जो भी वेट कम करता है अपनी जर्नी जरूर स्टार्ट कीजिए, अपने यूट्यूब स्टार्ट कीजिए, अब लोगों तक अपनी बातें पहुंचाया कीजिए। आप 10 लोगों तक अपनी बातें पहुंचाओगे, उसमें से 2 लोग भी अगर अपने आप को हेल्दी कर लेंगे, आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। तो इसलिए हमेशा खुशियां फैलाइए, खुश होइए, पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए, और खुद से प्रॉमिस कीजिए मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं है। हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे पॉजिटिविटी मिले और भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए, और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे प्यार से आप दी बोलते हो, बहुत अच्छा लगता है।
तो हेल्दी रहिए, लाइक जरूर किया कीजिए और आगे शेयर किया कीजिए। जो बिना जिम के, एक्सरसाइज के, नेचुरल तरीके से, बिना किसी खर्चे के अपना वेट कम करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी से जीना चाहते हैं, तो हैव ए नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते कहिए कि एक ही जिंदगी है, इस एक जिंदगी को मुझे जीना है, काटना नहीं है। बाय बाय टू ऑल।